वाली जानते हैं आप लोग? वाली कौन था? वाली सुग्रीव का भाई, सुग्रीव का बड़ा भाई। तो वाली जो था वो इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था। तो उसने क्या किया, जब उसे पता चला कि वो राजा है, वाली राजा है, और जो राजा होता है उसे अपना राजपाट छोड़ना कभी भी अच्छा नहीं लगता, कुर्सी नहीं छूटती है ना। वाली को भी ऐसा ही डर था कि कोई और लेते, तो नारद मुनि वाली के पास आए और कहे कि देखो वो जो केसरी है और उनकी पत्नी, क्या नाम है उनका? अंजना, इनका पुत्र होने वाला है। अंजना गर्भवती है और उसके पेट में इतना दिव्य पुत्र है कि आप सोच भी नहीं सकते। सारे गुणों से युक्त होगा, महाबलशाली होगा, महाबलवान होगा। तो वाली सोचने लगा कि अगर ये बलवान निकला तो मेरा क्या होगा, है ना। देखो, संसार में बड़े बनने के दो तरीके हैं। संसार में बड़े बनने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, खुद मेहनत करो और इतना परिश्रम करो, इतना ज्ञान अर्जित करो और बड़े बन जाओ। दूसरा तरीका क्या है, हम मेहनत नहीं करेंगे, जो दूसरे आजू बाजू में है ना उनको नीचे ढकेल देंगे। जैसे हॉस्टल में एग्जाम से पहले बच्चे करते हैं, खुद तो पढ़ाई नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो वाली सोचने लगा मैं राजा हूं लेकिन मैं हमेशा के लिए राजा रहना चाहिए। अगर मैं नहीं रह सकता तो और कोई नहीं बनना चाहिए। तो जब उसे पता चला कि अंजना के गर्भ में एक सुंदर बालक शक्तिशाली वो जन्म लेने वाला है, तो उसने नारद जी जाने के बाद अपनी दासी को बुलाया और उसे एक स्पेशल सूप बनाने के लिए कहा। वो सूप बनाया 5 प्रकार के धातुओं का और कहा कि ये ले जाओ, जिसको कोई इतना भी पी जाए ना तो वो मर जाएगा, तो वो ले जाकर अंजना को पिलाओ ताकि अंजना का गर्भपात हो जाए। तो यह सोचा और फिर वो दासी गई, अंजना को सूप पिला दी। अब सूप पिलाने के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन वाली प्रतीक्षा कर रहे हैं बैड न्यूज की कि कब वहां से संदेशा आएगा कि अंजना का पुत्र गर्भ में ही मर गया। वो न्यूज तो कुछ आई नहीं। बाद में एक दिन उसे समाचार मिला कि अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। कौन है वो पुत्र? हनुमान। तो बजरंगबली ने जन्म लिया, हनुमान जी का जन्म हुआ। और जब उनका जन्म हुआ तो ये अचंभित हो गया, बच्चा कैसे, है ना, मैंने तो पूरा प्रयोजन किया था, फिर भी ये बच्चा बचा कैसे वो सूप से। तो वाली देखने जाते हैं, देखते हैं तो हनुमान जी, छोटे हनुमान, उसको देखकर स्माइल करते और वो देखते हैं अभी जन्मा हुआ बालक, उसके कान में कुंडल है। हनुमान जी कान में कुंडलों के साथ जन्मे थे, उनका जन्म होने के बाद उन्हें कुंडल नहीं पहना है। इसलिए तुलसीदास जी किसी और आभूषण का वर्णन नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल, तो वो कुंडल हनुमान जी के उनके जन्म के साथ आए। तो ये वाली वो देख रहा है तो हनुमान जी भी ऐसे अपने कान हिलाकर दिखा रहे, देखो कुंडल, ये तुम्हारी भेंट है। तो जो धातु का रस वाली ने हनुमान जी को पिलाया था वो रस का कुंडल बनकर हनुमान जी ने धारण कर लिया। भाई तुम कुछ भी दो, हम उसका उपयोग करेंगे, है ना। तो गर्भहत्या करने की प्रवृत्ति बहुत पहले से है समाज में, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है? वो मानसिकता किसकी है? वाली की। वो मानसिकता किसकी है? अश्वत्थामा की, है ना। लेकिन मारे कृष्ण तारे के, तारे कृष्ण मारे के। अगर भगवान किसी को बचाना चाहे तो उसे कौन मार सकता है? और भगवान अगर किसी को मारना चाहे तो उसे कौन बचा सकता है? नहीं बचा सकता।